प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्छम्। हमने 7वीं और 8वीं एक गाथा युगल देखा जिसमें सरलतम विषय वस्तु हमने यहाँ से देखी, जो वितराग विज्ञान भाग 1 में अंतिम पाठ कर्म। जिन्होंने पढ़ा हो वो भी इतना जानता है कि कर्म 8 होते हैं, विस्तार से 148, और यहाँ पर और विस्तार दिया है असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि जितने जीव के परिणाम उसको लेकर उतने कर्मों का उसको बंध स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। तो जितने हीनादिक रूप से परिणाम होते हैं, जैसे क्रोध है, तो क्रोध किया तो क्रोध नामक चारित्र मोह की प्रकृति का बंध हुआ। अब क्रोध कितनी वैरायटी का है, एक क्रोध असंख्यात लोक प्रमाण का है, सभी तो और सभी भाव मिलाओ तो उतने अनुपात में वहां पर द्रव्य कर्म का बंध समझना, ठीक है। उनके अनेक अनेक अनुभाग लो, सब लो, ऐसा। सिद्ध चक्रमंडल विधान में तो कर्म अनंत प्रकार के कहे हैं। उस न्याय से विचारे तो जीव के परिणाम अनंत प्रकार के कहने में आएगा, और असंभव भी कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि आपको ज्ञान में होगा अनंतानुबंधी एक शब्द आता है अपने यहाँ, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का नाम है। अनंतानुबंधी का अर्थ करते समय अनंत काल के लिए अनुबंध, अ कॉन्ट्रैक्ट साइंड फॉर इनफाइनाइट टाइम। कर्म आपको अनंत काल तक दुख देते रहेंगे, इसका बॉन्ड। एक तो यह अर्थ करते हैं, नहीं तो अनंत का एक अर्थ मिथ्यात्व ऐसा किया, तो अनंतानुबंधी का अर्थ बनेगा मिथ्यात्व का अनुसरण करके होने वाली कषाय से होने वाला बंध। कहने की मेरी बात इतनी सी है, अनंत का एक अर्थ आचरण ने मिथ्यात्व किया, क्योंकि उस मिथ्यात्व के पेटे में अनंत जीवों के प्रति इष्ट अनिष्ट कल्पना बैठी है। प्रवृत्ति रूप में एक आध दो जन के प्रति भले इष्ट अनिष्ट कल्पना दिखती होगी प्रवृत्ति रूप में, जैसे मुझे मेरे लड़के के प्रति राग है और मुझे जगत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भले ही ऐसा लगता है, लेकिन लड़का जहां पर भी राग स्थापित करेगा वहां पर इसका राग होगा ही होगा डेफिनेटली। उसकी शादी होने के बाद बहुओं को पोतों को पूरा अपने जीवन की मिट्टी पलीत कर देते हैं उनके पीछे, और अभी यहां पर कह रहे हैं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक से भी मतलब रखता है तो बाय वन वे और द अदर ही हैज गॉट कनेक्टेड विद द एंटायर वर्ल्ड। अनंत का अर्थ मैंने किया परिणाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी प्रवृत्ति एक ही के रूप में दिखती है, वैसे तो अनंत का अहित और अनंत का हित कौन कर सकता है, तो वो तो प्रवृत्ति के रूप में थोड़ा ही कुछ दिखेगा, लेकिन अभिप्राय की बात अनंत का हित अहित करने का भाव मिथ्यात्व। अभी मेरी कहने की बात यह है, कर्म अनंत प्रकार का भी हो सकता है। तो ये सरलतम गाथा निकल गई। वे 8 कर्म कौन कौन से हैं उनका भी हमने यहाँ पर संज्ञाएं, उनके नाम हमने यहाँ पर देखे। आज हमें 9वीं गाथा की तरफ बढ़ना है। 9वीं 10वीं गाथा का ये है युगल है, तो ये युगल हम सब मिलके पढ़ते हैं। आवरण मोह विघ्म घादि जीव गुण घादण तादो आउगणामं गोदम वेयणीयम तह अघादिति केवल नाणम दंसण मणंत वीर्यंच खय्यं सम्मं वा खय्य गुणेश मदियादि खवो समिये यकादिदु। ये भी वैसे बिल्कुल सरल गाता है, लेकिन थोड़ी गरिष्ठ गाता है।
हम इसको देखते हैं। देखिए, पहली लाइन का अर्थ करते हैं, आवरण मोह विघ्घम। आवरण स्टैंड्स फॉर ज्ञानावरण, दर्शनावरण। मैंने आपको कहा था ज्ञान ये गुण है, इसलिए ज्ञानावरण ये कर्म है। ओके, आवरण ज्ञान प्लस आवरण। मोहनीय में ऐसा कुछ फलित नहीं हुआ। मोहनीय, ध्यान रखना, किसी गुण को आवृत्त नहीं करता, वो विकृत करता है। ठीक है, श्रद्धा में विपरीतता, चारित्र की विकृति। पकड़ रहे बात को? श्रद्धा में विपरीतता, चारित्र की विकृति, इतना करता है कौन? मोहनीय। किसी गुण पर आवरण नहीं डालता। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण गुणों पर आवरण डालते हैं। ठीक है, तो आवरण स्टैंड्स फॉर ज्ञानावरण, दर्शनावरण। मोह विघ्घम, विघ्घम अंतराय। घादी, ये घादी जीव गुण घादणता दो, ये घाती कर्म है और ये जीव के गुणों का घात करने वाले हैं। ये पहली लाइन का सामान्य अर्थ हुआ। अब मैं इसको थोड़ा खोलता हूं, आपको हुआ होगा तो आप यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए, ये निमित्ताधीन कथन हुआ, इसे व्यवहार का कथन कहते हैं। टोडरमल जी साहब ने अच्छे से बताया है, जो जिसका भाव हो उस द्रव्य को उसी का कर्ता कहना, वो निश्चय। स्वाश्रितो निश्चया, पराश्रितो व्यवहारा। पर से भिन्न, अपने से अभिन्न ऐसी वस्तु होते हुए भी पर से संपर्क साधना, संबंध दिखाना, यह व्यवहार का काम। निमित्ताधीन दृष्टि की बात चल रही है, सॉरी, निमित्ताधीन कथन की बात चल रही है। अब पकड़े अर्थ जो मैंने किया। निमित्ताधीन दृष्टि मिथ्यात्व की ही होती है, निमित्ताधीन कथन सर्वज्ञों का भी होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। निमित्ताधीन कथन में कोई आपत्ति नहीं है, कथन में रोक लग भी नहीं सकती है। ठीक है, मंत्र तंत्र का इतना ज्ञान, अरे एक एक अंग है, इसको लेकर आप कहाँ दौड़ पाओगे। ऐसा मंत्र बोलने से ये होगा उसकी सिद्धि। मंत्र तंत्र वायुगता, जलगता, ये ऐसी विद्या, ये ऐसे प्राप्त होता है, वैसा प्राप्त होता है। या आयुर्वेद का जितना शास्त्र है, ये दवा लोगे तो ये ठीक होगा। ज्योतिष का जितने भी शास्त्र है, जितने अंग है, ढूंढने जाओगे 2-4 अंग इसमें मिल जाएंगे आपको। प्रकीर्णक विकीर्णक सब निमित्ताधीन कथन चलता है। किसी निमित्त को देखा 12 साल के लिए, अकाल आएगा, दक्षिण गमन कर गए, निमित्त के ज्ञान से देखा ये द्वादश अंक का पाठी होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? सब ओके, क्लियर हो रहा है। निमित्ताधीन कथन का निषेध नहीं होता। अभी और एक बात देखिए, निमित्ताधीन कथन तो जगत में सब जगह होता ही होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक केजी फर्स्ट सेकंड में ही पढ़ाया जाता है कि हु इज अ कॉबलर, हु इज अ गोल्ड स्मिथ, हु इज अ ब्लैक स्मिथ, हु इज अ टेलर, हु इज अ पेंटर, हु इज अ ड्राइवर, हु इज अ कारपेंटर, हु इज, चालू हो गया, हु इज अ डॉक्टर, हु इज अ, तो वहां पर पूरा बताया जाएगा। कुम्हार कौन? जो घड़ा बनाए वो कुम्हार। सुनार कौन? जो सोने के आभूषण बनाए। पूरी निमित्ताधीन पढ़ाई चलती है, राइट फ्रॉम जूनियर केजी। और आज तक इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं हुई। और गलती से भी ब्लैक स्मिथ की जगह गोल्ड स्मिथ लिखे, बिल्कुल चौकड़ी लग जाएगी वहां पर। ओके, इसमें किसी को कभी आपत्ति नहीं हुई, तुमने ऐसे क्यों लिखा, तुमने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि घड़े का कर्ता मिट्टी है। ऐसा आज तक थोड़ी ना कोई बोला। लोक में प्रचलित निमित्त का ही टोन है। मैंने दोपहर में भी कहा, निमित्त का टोन इसलिए प्रचलित है क्योंकि उपादान तो उसमें रग रग में भरा है, ये तो दुनिया जानती है, उसका जिक्र क्यों करेगी वो। अब दूसरी बात, अपने जैन शास्त्रों में भी बहुलता से कथन निमित्ताधीन ही आए हैं। लोक की बात मैंने पूरी किया। अभी मैं कह रहा हूं, लोक में आपस में ऐसा ही आचार्यत्व करते हैं। थोड़ा बीमार हो गया, अरे तुम एक काम करो, डॉक्टर से मिलो जाके, अरे तुम एक काम करो, दवा ले लो, कल एकदम साफ हो जाएगा आपका काम। अरे तुम ऐसे, तुम ठंड में गए होंगे, तुमने ऐसे किया होगा, तुम देखो स्वेटर नहीं पहनते, गड़बड़। जगत में सर्वत्र यही काम चलता है। मैं एक 0.01% भी नहीं छोड़ना चाहता। बाकी
सर्वत्र यही चलता है। और तो और जब वो पथिक भटका पथिक इसकी पनाह में आता है जैन शास्त्रों के, तो उसको यहां पर भी फिर वही सुनने को मिलता है। जैन शास्त्र भी इसी से भरे पूरे, निमित्ताधीन कथन के, व्यवहार प्रधान कथन के। 11वीं गाथा का भावार्थ समय सार जयचंद जी ने लिखा कि जगत में भी यही चल रहा है और अधिकांश ग्रंथ में भी यही है, लेकिन इसका फल तो संसार ही है। किसको याद आ रहे हो? हमने पढ़ा था भावार्थ, याद नहीं आ रहे हो? प्रकरण आपको नहीं याद आ रहे किसी को? समय सार उठाओ जल्दी, फिर कोई उठाओ जल्दी। सुनो, शास्त्रों में कैसे वर्णन है इसका जहां तहा। मैं इतना सारा क्यों बोल रहा हूं, वैसे कोई बताएगा? मैं बाद में पूछूंगा फिर, चाहो तो बोलो। ये घात करते हैं गुणों का, ये आपको अभी दिमाग ठिकाने रखकर चलना पड़ेगा हर जगह। और ये टोडरमल जी साहब की देन है केवल, ये इतना बाइफर्केशन करके दिखाने की जो उनकी शैली। अभी देखिए, ये 11वीं गाथा का भावार्थ है। एक हाथ मेरे पास मिलेगा क्या? एक हाथ मुझे दे दो, यहां से हट गया है। हाँ, मैं यहां से पढ़ता हूं। पेज नंबर बताएगा कोई? 27 पेज है भाई। देखिए, आज भी हमको ये लगता है अभी आइन टाइम ग्रंथ मिले तो अपने आधार दिखा पा रहे हैं। आप समझ रहे, तभी तो ज्ञान में आ रहा है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ये निमित्त का जोर देखो। अभी यहां से मैं 3 लाइन पढ़ूंगा, भावार्थ के बीचों बीच देखे। इसलिए यहां ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी साधवाद रूप है, वह प्रयोजनवश नय को मुख्य गौण करके कहती है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। और जिनवाणी में व्यवहार को उपदेश शुद्ध नय का हस्तोलम जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल तो संसार ही है। शुद्ध नय का पक्ष तो अभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है। वह कहीं कहीं पाया जाता है खद्योतवत जुगनू समान कहीं कहीं चमकता है। चमका गायब हो गया, चमका ये गायब हो गया। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उनको उपदेश प्रधानता से दिया है कि डैश 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 हो गया। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, ये कथन ऐसे चलते हैं जिनवाणी में। जिनवाणी में कैसे अपन थोड़ा छाटो, 4 अनुयोग है। द्रव्यनुयोग किसकी चर्चा करता है? भावों की। जीवों के भाव का उत्थान कैसे होगा, भावों को बिगड़ने का भय रखना, भाव के सुधार का उद्यम रखना। ओके, भाव कर्मों की चर्चा करता है। कहो भाव कर्मों के, अभाव के, भाव कर्म की। कर्णानुयोग किसकी चर्चा करता है? द्रव्य कर्म की। ओके, चरणानुयोग किसकी चर्चा करता है? नो कर्म की। पकड़ रहे सब? मुझे कहना इतना ही है, 3 अनुयोग में 2 अनुयोग तो चले गए निमित्ताधीन कथन में। नो कर्म आश्रित कथन कहो या द्रव्य कर्म आश्रित कथन कहो, वो निमित्ताधीन कथन तो वैसे ही हो गया। जगह जगह अब ये बताने वाले निद्रा कैसे आती है, निद्रा नामक दर्शनावरण कर्म के उद्देश्य निद्रा आती है, आदि आदि। अभी रहा एक प्रथमानुयोग बेचारा। प्रथमानुयोग की अपनी कोई स्टैंड नहीं है स्वतंत्र। प्रथमानुयोग तो जस्ट इसलिए है, चश्मदीद गवाह जैसा खड़ा है, वो जस्ट इट साइट्स सम एग्जाम्पल्स, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं करता। आप पकड़ रहे मेरी बात को? द्रव्यानुयोग ये कहेगा कि जिसका मिथ्यात्व गया उसका संसार का अभाव हो गया, उसका कोई राग नहीं। अब प्रथमानुयोग ये मेहनत करेगा कि भरत जैसे एक जीव को सामने खड़ा करेगा, आदिनाथ जैसे एक जीव को सामने खड़ा करेगा, और देखो सब कुछ करते हुए भरत जी घर में वैरागी है। फिर वो तेल का कटोरा लिया और फिर भी उसको ये कहा वो कहा। ये सब प्रथमानुयोग ने इतना बड़ा उपकार किया है कि उदाहरणों के माध्यम से हमारे गले उतारने का प्रयास किया बात को। कर्णानुयोग आओ, कर्णानुयोग तो ये कहेगा कि ऐसी स्थिति होती है, ऐसा अनुभाग होता है, जीव के परिणामों को लेकर ऐसा संक्रमण होता है, ऐसा उत्कर्षण अपकर्षण होता है। वहां पर उदाहरण साइट करेंगे वे। ये भरत जी आए हैं, अभ्य आए हैं वे ऋषभाचल पर्वत से लौट के, ठीक है, और उनको पट्टी पे इतना इरेज करना पड़ा है वहां पर। वे भी सोच रहे कि आगे भी कोई आएगा और मेरा भी नाम मिटाएगा। भरत तेरा भरत कहाँ रहेगा ये? और ऐसे कितने भरत हो गए? मराठी में
भरित मतलब मालूम, भरित, भरित वर्ड सुना है आपने? भरित, भरित मतलब चटनी कहते हैं मराठी में। भरत की तो भरित हो जाएगी। कौन पूछता है इस भरत को? और अभी नहीं सुधरा तो 7वें नरक में ठेठ जाएगा यहां से। ये तो दूसरा कोई हैंडल करेगा इसको। कहने की बात क्या है, एक भरत को, फिर भरत लौट के आए और सब कुछ छोड़ के एक अंतर मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। ये एक उदाहरण प्रथमानुयोग ने दिया। 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हो सकता है, अधिक से अधिक 7वें नरक में जा सकता है, बड़ा ये करके फिर अपकर्षण हो सकता है। दिखाओ श्रेणी को खड़ा कर, दिखाओ पूरा। तो श्रेणी की कथा रची गई, पुराण रचा गया केवल कर्णनियोग के सिद्धांत को बताने के लिए, केवल द्रव्यनियोग के सिद्धांत को बताने के लिए, केवल चरणनियोग के सिद्धांत को बताने के लिए। क्या ऐसे ऐसे मुनि हुए, देखो देखो ये साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे। समझ में आता है? देखो देखो कैसे उपसर्ग हुए, आराधन से नहीं चिगे। धन्य धन्य वे साधु साहसी, क्या है वो? ये सब देखो उनको, देखो इनको, देखो उनको। ये प्रथमानुयोग केवल जिनको ज्यादा भरोसा नहीं होता तो आदमी का नाम करके पुटअप कराया जाता है। अखबार में भी पूरा एड्स जितनी भी चलती है, आपको बाल आपके झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, एक आदमी खड़ा होगा अखबार में, कहेगा मैंने ये यूज किया, अब भी ये यूज करना, बस। और यदि कोई फिल्म एक्टर हो, क्रिकेटर हो, फिर कहना ही क्या। फिर कोई गाड़ी हो, कुछ भी चलाना हो मार्केट में, प्रथमानुयोग के बिना कुछ नहीं चलता आज इनका। कितनी भी क्वालिटी बेस्ट हो, वो कहना पड़ता है भाई मैं यूज करता हूं घर पर, ये हो गया प्रथमानुयोग। ये हम खड़े हैं मोक्ष मार्ग के प्रणेता, ये हो गया प्रथमानुयोग। आप पकड़ रहे मेरी बात को? प्रथमानुयोग भी कैसे भरा है? पूरी निमित्ताधीन बात है ये उदाहरण है ना तीनानुयोग के। अभी द्रव्यनियोग की पोल खोलते हैं, द्रव्यनियोग में डिप एंटर करो, क्या क्या मिलेगा वहां पर? तत्व और सूत्र खोलोगे, वहां पर क्या मिलना है आपको? क्या मिलना है? निमित्ताधीन कथन मिलना है आपको द्रव्यनियोग के नाम पर भी। और अध्यात्म का वो हिस्सा होगा कोई एक हाथ कॉर्नर, वो गिने चुने ग्रंथ समय सार जैसे, परमात्मा प्रकाश योग सार जैसे, वो उतनी कोर का, और उसकी भी कुछ गाथा है गिनी चुनी। पकड़ रहे सब? क्योंकि इसमें भी ऐसी मिलेगी गाथा है कि जीव क्रोध आदि का करता है, आदि आदि। कहने की बात क्या है मेरी? कहने की बात क्या है? क्यों इसमें द्रव्यनियोग में भी, अध्यात्म में भी आप निशंक नहीं बैठ सकते। आप ये नहीं सोच सकते अब नाउ आई एम सिक्योर एंड आई विल एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स टोल्ड बाय द सेंट्स। ऐसा नहीं करना गलती से भी कभी। क्यों? वहां पर फिर बंधाधिकार चालू होगा, 10 गाथा वे डालेंगे, वे कहेंगे आयु कोई हर नहीं सकता, आयु तब हरे जब तुम्हारा आयु का क्षय कर सकता है, और आयु कोई क्षय नहीं कर सकता। वो जो आयु के उदय से तुम्हारा जन्म है, आयु के क्षय से तुम्हारा मरण है। लो कहां पर लाके छोड़ दिया इन्होंने। फिर कर्णनियोग की गाथा वहां पर चालू की है उन्होंने। आप समझ रहे अक्षत मेरी बात को? मतलब कहने की बात यह है कि ये निमित्ताधीन कथन सब जगह चलेगा, और हमको समझना प्रॉपर है कि कथन ऐसा ही चलता है, लेकिन सब अपने अपने में अनादि निधन वस्तु भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा में मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। बोलो, कोई किसी को परिणमन नहीं करा सकता, और परिणमन कराने का भाव मिथ्या दर्शन है। ओके, इसलिए एक बहुत सुलझी बुद्धि ने काम किया। ये भाग जो आपने सामने आज है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो शास्त्रों की घिसी पिटी बातें हैं, घिसी पिटी समझते हो आप? वो जो ढांचे में लिख, उसमें चेंज करना वो कर सकता है। इतने साहस का काम होता है। उस सबके हाथ में अपना गला देने की ताकत चाहिए उसकी। मैं क्यों कह रहा हूं ये मालूम? आज तक की धारा थी ज्ञान आवरण की परिभाषा करो, तो ये कही जाती थी जो जीव के ज्ञान गुण का घात करे। दर्शनावरण की करो, जो दर्शन गुण का घात करे। गोपाल दास जी को पढ़ लेना, पूरे प्रवेशिका में यही टोन है। ये तो केवल अपने भाग में ये टोन मिलेगी। क्या? जब जीव स्वतंत्र अपनी योग्यता से ज्ञान गुण का घात करता है, उसके घात में जो कर्म निमित्त है उसको ज्ञानावरण कहते हैं। अभी ये टोन थोड़ी ना आपको कहीं जिनवाणी में मिलेगी। फिर भी आप पूछते ये कहां से ला, ये कहां से लिखा, ये कहां से लिखा, ये कहां से लिखा, ग्रंथाधार दिखाओ, ग्रंथाधार दिखाओ, ऐसा बोलते रहते हैं। अब दिखाए तो पहिनी दृष्टि से देखो तो सब जगह आधार दिखेंगे। नहीं, आपको शब्द दिखाओ, आचार्यों के शब्द दिखाओ।
ज्ञानावरण दर्शनावरण ये पूरी आप देख लेना भाग में जो परिभाषा है 8 ये पूरे उपादान मतलब ये सुरक्षित निमित्त नैमित्तिक संबंध निमित्त उपादान की सुरक्षा रखकर पूरी परिभाषा बताई गई है। ये धर्मद्रव्य की बताना है। क्या बताएंगे? जीव पुद्गल को चलन सहायी में उस सहकारी में ये समझता नहीं ना, सहकारी मतलब 50-50% पार्टनर मानता है। तो दौलत राम जी के शब्दों से काम नहीं हो रहा है, समझ में रहे, कोई जीव नहीं रेंगती है। तो इसको ये स्पष्ट होना चाहिए जब जीव और पुद्गल स्वयं अपनी योग्यता से गमन करते हैं, और ये सब अपने भागों में फैला है तत्वज्ञान। आज समझ में आता है। जो सब निश्चय वाले कहकर बोलते हैं वास्तव में कितना बड़ा वरदान है जो सामने बात आई है। नहीं तो रहस्य कैसे खुलते? ये इतना खोल कर बताया तो भी नहीं मान रहे, और नहीं बताते तब तो मानने का कोई सही कोई सवाल खड़ा नहीं होता। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? मैं क्यों कह रहा हूं यहां पर ये टोन आप देखिए। सब यहां पर यह बताया जा रहा है ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अंतरा कर्म, ये घाती कर्म है, और ये क्या करते हैं? जीव के गुणों का घात करते हैं। ये पहली लाइन सब देखा आपने। इसके लिए मैंने इतना सारा बताया। आपको प्रॉपर दृष्टि चाहिए। टोडरमल जी ने एक हेल्पलाइन दी है, रोज नामचे में बराबर रिकॉर्ड करता जाता है। टोडरमल जी साहब ने तो वैसे ही कमाल किया है, सच पूछो तो 7वां और 8वां अध्याय उनका मौलिक रहा है, और वैसे तो सब है ही, वो तो मौलिक ही है उनका, अपनी सब है ही। क्या बोलते हैं वे? सब करता है लेकिन उसके ज्ञान में है कि कैश क्रेडिट में कितना, डेबिट में कितना, बराबर वो करता है सब सेटिंग। समझ में आता है। उधारी बस दे दी, वही रोज के खाता अलग बनाता है, फिर उसके खाते पर जाता है, उसकी क्रेडिट में उसकी डेबिट में प्रॉपर उसका विभाजन है उसका। उसी प्रकार कथन सब प्रकार के आएंगे। हम अपने ज्ञान से समझना है ये निमित्ताधीन कथन हुआ, ये वस्तु स्वरूप का कथन हुआ, ये कौन सा कहाँ से अप्रोच हो रहा है। और एकांत रूप से भी कथन नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत रूप से होता तो वो दिक्कत नहीं खड़ी होती। क्योंकि बिल्कुल भी नो कर्म और द्रव्य कर्म आश्रय से कथन न करे तो आपत्ति क्या है मालूम? बड़ी तो बड़ी ये है, ये भटक सकता है फिर जी। सब अपने परिणामों का तो श्वेतंबर दिगंबर मत क्यों खड़ा होता? कोई कपड़ा जब पहनता ही नहीं, अरे जब शरीर ही अपना नहीं है तो किस मुंह से बोल के दिखाते? पीछे कमंडल और ग्रंथि रखना रखना रखना, कौन रखता है, कौन ग्रहण करता है, कौन? ये कुछ भी खड़ी नहीं होती बात चरणान योग की। आप समझते हैं चरणान योग गया, सब गया, सब हो जाता। और जो उसकी दृष्टि अनादि से पड़ी है, ये दुख के कारण, ये सुख के कारण पूरा बाहर में, उसको वहां से हटाकर कर्मों की तरफ लाना, ये 99% काम होने वाला है। और कर्मों की तरफ लेके आए तो फिर ज्यादा उसकी दृष्टि, क्यों? कर्म तो वैसे नहीं दिखते, और कर्म दिखे भी तो बांधे किसने? घूम फिर के फिर उसी के हाथ में आ जाएगा, फिर से वही अपराधी सिद्ध हो जाएगा। तो ये हर प्रकार से कुछ प्रयोजन है इसका, कुछ प्रयोजन भी है निमित्ताधीन कथन का, और इसका अपेक्षा भी समझनी है बराबर। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। नहीं तो सांख्य जैसे मानते हैं प्रकृति प्रदत्त, वैसे ये मानने लग जाए प्रकृति प्रदत्त क्यों निद्रा आ रही है। अक्सर हम बोलते हैं ऐसे कि चारित्र मोह का कैसा उदय, क्या मालूम क्या बोल रहे ये, और ढंग से ये भी भाषा नहीं बोल रहे दर्शन मोह का उदय। ये स्वयं को इस हालत में भी सम्यक्ति घोषित करना चाहता है और बचा खुचा मरना चाहता है चारित्र मोह पर। अब पकड़ रहे मेरी बात को? क्या बोलता है ये? चारित्र मोह का ऐसा ही उदय है। ये कौन बोल सकता है चारित्र मोह के बारे में? ये सम्यक दृष्टि बोले तो बोले बेटा तेरे दर्शन मोह का उदय चल रहा है, और उदय को क्यों कोस रहा है? परिणाम आप बिगाड़े, और टोडरमल जी के शब्दों में बोलो, और स्वयं महंत होना चाहता है, परिणाम आप करता है, कर्मों के माथे मरता है, जिन आज्ञा माने तो ऐसे अनिति संभव ना है। व्यापार धंधा आदि संबंधी सब उद्यम करता है, या पर कर्म की विचित्रता बताता है। इससे ऐसा मालूम होता है तुम्हें धर्म के प्रति अनुराग ही नहीं है। लिया कितना लिया, महंत होकर बड़ी बातें करता है। तो वो कर्मों को भी आड़ में नहीं लाना। टोडरमल जी का जो श्रोता है 7वें अध्याय में निश्चयभाषी का, अथवा पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, वो निरंतर आड़ ये ला रहा है। आप याद है मोहनियों को आड़ ला रहा है, ज्ञानावरण में सम्यक तो नहीं हो रहा, वहां पर भी ज्ञानावरण को आड़ में ला है।
उसने ज्ञानी नहीं होगा श्रद्धान कैसे होगा, हम बहुत छोटे हैं ज्ञानी है। कह रहे भाई तुम्हें उतना ज्ञान मिला है, तिरंज भी करता है, तू क्यों नहीं कर रहा है, और बाकी सब करता है ना तू। ये कर्मों के आड़ की बात कर रहा हूं मैं, इससे छल भी हो सकता है। आचार्यों की कमजोरी का लाभ हमको नहीं उठाना चाहिए। वे अत्यंत म्लेच्छ जानकर हमारे लिए वे म्लेच्छ बने, तुम उनके सरदार नहीं बनने जाना। समझ में आता है? ये प्रयोजन पर ध्यान रखना। पहली लाइन फिर से, आवरण मोह विगम घादी जीव गुण घादन तादो, इसका अर्थ करते हैं। यहां पर ये कह रहे हैं, यहां पर अभी कितने अपने पॉइंट्स हुए थे पिछले गाथा तक कर्मों के भेद प्रभेद में? 6 हुए। अभी तो घाती और अघाती की परिभाषा बताएंगे। मैं आपसे भी काफी कुछ बुलवाऊंगा, और अपने जो प्रकरण ऑलरेडी हो चुके हैं, अपने मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा है, ये आपको और किसी ने पढ़ा होगा, कुछ भी हो आपने तो पढ़ा ही है। जीव के गुणों का घात करते हैं कौन? घाती कर्म। पहला पॉइंट अपन ने अभी तक क्या फोकस किया इतनी देर? मनन, वस्तु स्वातंत्र, निमित्त नैमित्तिक शैली, और उसका प्रयोजन क्यों आया ये फिर यहां पर। ओके, मैंने अभी खूब लिया, मुनि स्वरूप भी पढ़ा है ना, ऐसा लिया। मुनि दीक्षा लेने के लिए पूरा बॉडी का पूरा फीचर्स बताया, कैसे कैसे बॉडी चाहिए उसकी। ऐसा यहां तक लिखा, यदि लिंग यदि अति दीर्घ हो, बारंबार चेतना होती हो, यदि चर्म पूर्ण न हो, उसको दीक्षा नहीं। कितने निमित्तों का ज्ञान रखते हैं आचार्य देव। मैं तो हमेशा कहता हूं, कामदेव शरीर के मुनि हुए, वे कहा फिर से गए, जंगल में ही रहे कि नहीं आजीवन, ये निमित्तों का ज्ञान है उनका। ध्यानस्थ भी बैठे, वे उल्टे मुंह करके बैठे, ये उनके निमित्तों का ज्ञान है। क्या हम किसी के दुख में निमित्त ना बने, ना किसी को निमित्त बनाते हैं, ना निमित्त बनते हैं। ऐसा प्रॉपर ज्ञान होते हुए भी मानते हैं एक द्रव्य, कहा तो इतना भी मानते हैं कि ग्रंथ का करता मैंने, और कहा तो इतना लिख रहे हैं, 92 हजार श्लोक प्रमाण लिखते जा रहे हैं, और प्रारंभ ही करते हैं कि भव्य जीवों के निमित्त से लिख रहा हो, जो कल्याण कर लेना अपना अपना। एक रूल डाल देना, निमित्त किसके निमित्त से ग्रंथ लिख रहे हो ये पहले बताना। एक महत्वपूर्ण पॉइंट डाल दिया धवलकार ने, वीरसेन स्वामी ने। जानते ना आप किसके निमित्त ग्रंथ लिख रहे हो, पहले लिखना तुम। प्रभाकर भट्ट के निमित्त से लिख रहे, इसके निमित्त से लिख रहे, उसके निमित्त से, कितना बोलते हैं ये, और कुछ नहीं। मतलब बोलने में कोई बात नहीं है, बात प्रतीति की होती है। अभी देखो, पहला पॉइंट हमने वस्तु स्वतंत्र का रखा। सेकंड पॉइंट यहां पर यह कह रहे गुणों का घात करता है। ये गुणों का, इसकी मीमांसा करते हैं। अभी गुणों का घात हो सकता है। गुण तो अनादि निधन होते, द्रव्य और गुण, ये सब जानते हैं। यहां पर गुण का अर्थ लेना पर्याय। गुण का अर्थ क्या लेंगे? पर्याय। वैसे जिनवाणी में भी गुण का अर्थ पर्याय ऐसा लिया है। पॉइंट 1 कहां पर? जैसे हम लेते सिद्धों के 8 गुण, वो 8 गुण है क्या? पर्याय है वे, सम्यक्त्वादि। अरहंतों के अनंत चतुष्टय 4 गुण कहते, वे गुण है क्या? वे भी पर्याय है। निर्मल पर्याय को गुण कहने की पद्धति है, लोक में भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं, काला पेन, ये काला क्या है? उदित, उदित बोलो, काला क्या है? ये गुण है ना, तो बराबर गुण बोला ये हम भी बोलते हैं। और क्यों हिंदी में भी हम क्या लिखेंगे? व्याकरण में विशेषण लिखते ही उसको। विशेषण विशेष्य की जब चर्चा है, उसको विशेषण मतलब तो गुण ही होता है। गुण है क्या वो? काला पर्याय है। लेकिन लोक में भी गुण को पर्याय को गुण कहते हैं। यहां पर भी पर्याय को गुण बोला। पॉइंट कितने हुए? नहीं, दूसरे का ए पॉइंट, दूसरे का पर्याय को गुण कहने का कारण और एक, हर एक पर्याय में षटगुण हानि वृद्धि निरंतर चलती रहती है, इसलिए भी पर्याय को गुण कहते हैं। बी दूसरा पकड़ में आया। थर्ड, गुणों की पर्याय को, अर्थ पर्याय को गुण पर्याय भी कहते हैं। आप जानते हैं अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। इसलिए जो भी गुण की पर्याय है उसको गुण पर्याय कहने की पद्धति है, इसलिए पर्याय को गुण बोल दिया यहां पर। कौन सा पर्याय? 2 प्रकार की, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। आप जानते हैं अर्थ पर्याय का एक नाम गुण पर्याय है और व्यंजन पर्याय का एक नाम द्रव्य पर्याय है। तो यहां पर जो ज्ञान दर्शन आदि की पर्याय है उसको ये गुण पर्याय है।
वहां पर गुण बस ऐसा बोल दिया, गुण पर्याय होने के कारण इन पर्यायों को गुण ऐसा बोल दिया। ये तीसरा हेतु हुआ। चौथा हेतु, अभी देखिए चौथा हेतु समझिए थोड़ा सा। गुण किसे कहते हैं एक्चुअली? गुण उसे कहते हैं जिसके माध्यम से वस्तु का पृथक्करण किया जाता है। गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणा, अलग पद्धति की है ये बात। गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणा, गुण के माध्यम से पृथक्करण होता है। तो ये पर्याय के माध्यम से पृथक्करण हुआ द्रव्य का, तो बोलिए, तो पर्याय को भी गुण कहने की पद्धति। कितने पॉइंट्स हुए? 4। ये दूसरे पॉइंट के अंतर्गत। पहला पॉइंट वस्तु स्वातंत्र का खोला, बहुत मजा आएगा आपको। इस दृष्टि से आप यदि भाग देखेंगे ना, ये जो जयपुर से जितने भी सिलेबस में भाग है, आप झूम जाओगे आनंद से। ये पूरा तत्वज्ञान उसमें बरसाया है उन्होंने। कोई मूल ग्रंथ पढ़ने की सचमुच आवश्यकता नहीं है किसी को, इतना है पूरा उसमें। दूसरा पॉइंट क्या लिया आपने? यहां पर पर्याय बोलना था, गुण कहा, तो पर्याय को गुण कहा, क्योंकि घात गुण का होता ही नहीं है, पर्याय का होता है। और पर्याय का घात होता है मतलब इसकी भी मीमांसा करो अभी। पर्याय का घात होता है मतलब क्या? प्रकट नहीं होना ही घात है, पर्यायों का निर्मल न होना ही घात है। नहीं पकड़ रहे बात को? ये तीसरा जो पॉइंट है उसको मैं थोड़ा और फोकस करूं। समय सार की 34वीं गाथा का भावार्थ, पर द्रव्य का त्याग तो, पर भाव का त्याग तो बोलो नाम मात्र है। एक सेकंड बोलो, उसका उत्पन्न नहीं होना ही त्याग है। सेकंड पकड़ रहे? अपने उदाहरण तो काफी सुनाई होगा कई बार। क्यों? आपको 10 साल पहले बुखार था, उसका अभाव कैसे करेंगे? रजत, उसका अभाव की क्या बात करना, उसके कौन उद्यम करता है उसका? अच्छा 10 साल बाद जो बुखार होगा उसका कैसे अभाव करना? उसका कैसे अभाव करना? अच्छा फिर वर्तमान का, तो वर्तमान तो जा ही रहा है, एक समय का है, उसको क्या पकड़ोगे? तो नया पैदा नहीं होना, उसी को कहते हैं नाश करना। समझ रहे आप सब? सब पाव पणासणो, क्या अर्थ है इसका? सभी पापों का नाश करना मतलब क्या करना? यस, ये शुभ भाव में जितना समय जाएगा आराधन में, उस आराधन के काल में विराधन के भाव नहीं होना ही उसका नाश है। बोलिए, एक मिनट, लेट आई कंप्लीट। अभी अंतिम, टोडरमल जी साहब ने एक प्रकरण छेड़ा है एक जगह, दूसरे अध्याय में, घाती कर्म के लिए। उन्होंने कहा, लिखा है, घाती कर्म का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि पहले गुण प्रकट थे और बाद में उनको घात किया। ये तो ये है, ये घाती कर्म के निमित्त से वे प्रकट ही नहीं हुए। उसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। एक दवा होती है जो रोग होने के बाद दी जाती है, मैंने यहां पर बताया था कि 4-5 दिन पहले नहीं। और एक वो होती है जो रोग उत्पन्न ना करने देवे। एक होता है टॉनिक और एक होती है दवा। ये वैक्सीन बोल रहे, वैक्सीनेशन जो भी हो, क्या कहते हैं उसको, पल्स पोलियो वगैरह कराते हो, तो होने ही नहीं देना, उसको भी नाश कहने की पद्धति है लोक में प्रचलित। ओके, चलिए, तो ये घात का भी अर्थ अपन ने खोला, गुण का अर्थ खोला, घात का भी अर्थ खोला। ठीक है, इसी को आधार बनाकर और कोई रास्ता निकालेगा। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में घात का अर्थ का प्रॉपर अर्थ न करके कहां पर कंफ्यूजन क्रिएट किया है शंकाकार ने, उसका समाधान क्या है टोडरमल जी ने? कहां पर लगाओ जोर थोड़ा, कोई खास तौर पर 12वीं वालों को तो बताना ही चाहिए। श्वेतांबर मत खंडन में, सॉरी, निश्चयाभासी के प्रारंभ में बिल्कुल, तो वो स्वयं को केवल ज्ञान वाला मानता है। वो क्या मानता है? केवल ज्ञान भी है और कर्मों का आवरण है, इसलिए प्रकट नहीं हो पाता। तो टोडरमल जी साहब ने वहां पर भी समझाया कि यहां पर आवरण है मतलब अभी प्रकट ही नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रकट है और बाहर आवरण है। ऐसा होता प्रकट तो वज्र पटल भी आड़े आता वो देख लेता। तू समझता है ऐसा नहीं है। मेघ पटल का उदाहरण बोलिए, एक देश है,
मेघ पटल में तो ऐसा ही घटित हो रहा है जैसा तुम बोल रहे हो, लेकिन यहां पर ऐसा घटित नहीं हो रहा। पकड़ रहे? देखो उदाहरण भी एक देश होते हैं, ये सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अभी कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं मुझे। हाँ बोलो। जब गुण का अर्थ पर्याय होता है तो आचार में पर्याय क्यों नहीं लिखा, इसलिए तो अर्थ किया जा रहा है उसका। देखो सुनिए 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 सब, यहां पर गुण का अर्थ पर्याय, पर्याय का अर्थ गुण, किसी भी रूप में बात आ सकती है जिनवाणी में। अब पकड़ रहे? देखिए देखिए, और एक गुण का अर्थ आपने देखा तो गुणस्थान। मूल ग्रंथ में गुणस्थान के पर्यायवाची लिखते समय संख्यो ओघोत्तीय समासो, बोलो बोलो और बोलो, गुण ऐसे शब्द डाला। गुणस्थान ऐसा तो शब्द ही नहीं है वहां पर। गुणस्थान इनको गुण कहते हैं ऐसा आचार्य ने लिखा है, तो फिर आपने छाट निकाला भाई इसको गुणस्थान कहते हैं, और वो तो गुण भी और विकृत पर्याय को गुण कह रहे थे। समझ रहे? अभी पर्याय को गुण और गुण को पर्याय कैसे कहते हैं? अभी अपने इतनी मीमांसा काय की इतनी देर? पर्याय को गुण कहते हैं, अब गुण को भी पर्याय कहते हैं। नहीं क्या गुण, गुण को पर्याय कहते, पर्याय को भी गुण कहते। सहभावी पर्याय, क्रम भावी पर्याय, जो जो पर्यायर्थिक नहीं का विषय वो पर्याय, गुण को भी पर्याय बोलते हैं। ये दोनों कथन जिनवाणी में उपलब्ध है, गुण को पर्याय, पर्याय को गुण। कहीं पर आया आपके देखने में तो मुझे बताना, किसी ने कभी देखा? कहीं सात्विक गाथा की टीका समय सार, सात्विक गाथा में क्या बोला जा रहा है? ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। क्या लग रहा है? प्रसिद्ध गाथा किस रूप में है? पूरी सात्विक गाथा की प्रसिद्धि किस रूप में है? बोलो कोई भी। अक्षत तुम बताओ। व्यवहारेणु वदिस्सदि नानिस्य चरित्र दंसनम नानम नवी नानम न चरित्र न दंसनम जानो को शुद्धो। क्या देखना वहां पर? तुम फटाफट क्लिक होना चाहिए इसमें, वहां पर क्या बताया गाथा में? गाथा का कोर क्या है? देवेश बताओ ना, सात्विक गाथा में क्या बोला समय सार के? सात्विक गाथा में क्या बताना है? गुण भेद से पार। जिनवाणी में पूर्ण द्वादशांग में, द्वादशांग तो क्या है आज अपने पास? एक हाथ दो गाथा है जो गुण भेद से रहित दिखाते, और वो सात्विक गाथा है गुण भेद से रहित। अब उसकी टीका पढ़ो, टीका में क्या लिखा मालूम? सभी पर्यायों को पी बैठा है। गुण भेद को पर्याय लिया वहां पर, गुण को पर्याय लिया। क्यों? जो भेद को प्राप्त हो पर्याय, सीधी बात है। पकड़े सब? जो पर्यायर्थिक नहीं का विषय वो पर्याय, तो गुण को वहां पर पर्याय बोला, कहीं पर्याय को गुण बोलेंगे। अपेक्षा सब समझना। देखो सुनो, और ये बिल्कुल मेरे प्रारंभ के दिन थे तब की मैं बात करता हूं। तब मैं वहां पर जाता था पढ़ने के लिए। दोपहरी में दो क्षुल्लिका माता जी पढ़ाती थी। उनकी ख्याति है काफी उनकी कि बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं ये, और कषय की भी वैसे मंदता है इनकी, ऐसी ख्याति है। तो फिर जाता था दोपहरी में, तो प्रवेशिका चलती थी। संस्कृत प्राकृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान है, उनको सब अच्छा है। उन्होंने मेरे सामने, मैंने आपको कभी बोला होगा, प्रवेशिका पढ़ाते थे, उन्होंने कहा तो गुण की चर्चा चली, गुण किसे कहते हैं? तो वहां पर गोपाल दास जी ने क्या लिखा याद है? जैसे बोलो सम्यक। तो आपको इतना बेसिक नॉलेज चाहिए तो बताने में अच्छा लगता है, नहीं तो फिर मैं ही बताऊं। सम्यक तो वहां पर लिखा, तो उन्होंने इरेज कराया हमसे सबसे, तो बोला ऐसा नहीं है, सम्यक तो पर्याय है, अब इसको हटाओ। बोले गोपाल दास जी को पढ़ना, अभी अब पढ़ना तो आप ख्याल में आए, कम से कम अभी तो आए ख्याल में। उन्होंने हटवाया पहले, तो कह रहे ये गलती है, ये पर्याय है, और गुण कैसे है? सम्यक तो क्यों? मिथ्या तो गुण है क्या? सम्यक तो कहां से गुण होगा? अरे निर्मल पर्याय को गुण कहने की पद्धति है, विकारी पर्याय को कहने की पद्धति नहीं है गुण के रूप में। स्वभाव रूप अंश है ना। समय सार किसका नाम है बताओ? वो निर्मल पर्याय का भी नाम है, स्वभाव का भी नाम है। तो जो निर्मल पर्याय होते हैं उनको गुण कहने की पद्धति है। तो ये थोड़ा समझने की बात है। और फिर सुनो सिद्धांत, ये सीधा पर्याय ही लिखते
तो जिनवाणी में भी ऐसा होता नहीं, फिर इतना विरोध इसी को लेकर तो नहीं समझते लोग, इसीलिए तो फिर टीकाकार अपना उद्यम करते हैं सरलीकरण का, इसलिए विद्वान प्रवचनकार सब इसमें आगे आते हैं। नहीं, लेकिन एकदम सरल चाहिए, विद्वानों की भी क्यों आवश्यकता रहे, फिर गंभीरता नहीं रहती ग्रंथों की, फिर मजा नहीं आएगा किसी को, कोई दाव पेच नहीं रहेंगे। तो ऐसा मूल रहस्य होता है ये, इसलिए ऐसे दाव पेच चलते हैं सब जगह। ठीक है, बुद्धि को उलझाने के सब काम चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली लाइन का हमने अर्थ देखा, आवरण मोह विघ्घम। ठीक है, आवरण तो बहुत सरल है, अनावरण, इनॉग्रेशन। किसका अनावरण करना है? जिसका आवरण है उसका अनावरण करना है। विघ्घम घादी जीव गुण घादणतादो, पहली लाइन हुई। नेक्स्ट, औग नामम गोदम वेणियम तह अगादित्ति, ये अघाती कर्म है। वेदनीय आयुष नाम गोत्र वेदनीय, ये अघाती कर्म है। ये दूसरी लाइन हुई। अभी और थोड़ी चर्चा करते हैं। चर्चा इसकी करनी है, घाती कर्म की परिभाषा, अघाती कर्म की परिभाषा क्या है, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। अभी यहां पर तो इन्होंने गुण ही बोला, इसमें और पॉइंट्स ऐड करते जाओ। कितने पॉइंट्स हुए वैसे आपने डिस्क्रिप्शन के? 4 हुए हैं। चौथा पॉइंट कौन सा लिया वैसे? ठीक है, ये इन्होंने चौथा पॉइंट किया, चलेगा। 3 में फिर उसको बढ़ा दो आप। अभी आगे का पॉइंट में, 5वें पॉइंट में यहां पर मात्र इतना कहा कि गुणों का घात करते हैं वो घाती कर्म। पॉइंट टू बी नोटेड नाउ, व्हाट सॉर्ट ऑफ गुण? बट अणुजीवी गुणों का घात करते हैं। हमने परिभाषा पढ़ी घाती कर्म की, बोलो घाती कर्म की परिभाषा। जो अणुजीवी गुणों का घात करे वो घाती कर्म। उस न्याय से अघाती कर्म की परिभाषा, जो अणुजीवी गुणों का घात नहीं करती वो अघाती कर्म। हाँ, क्या क्या बोल रहे सब? सुनिए सब, मैं कुछ गलत बोला क्या? जो अणुजीवी गुणों का घात नहीं करते वो अघाती कर्म। बराबर बोल रहा हूं ना मैं? ऐसे बोला था क्या? ऐसे ही बोला था ना? बस तो फिर ऐसे ही बोलना था मुझे। देखो अभी सुनो, देखो अभी एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो घाती कर्म का, जो अणुजीवी गुणों का घात करो घाती कर्म, ये मैंने 8वीं वालों को सब पढ़ा इस साल। जो अणुजीवी गुणों का घात करो घाती कर्म, और अणुजीवी गुणों का घात नहीं करो अघाती कर्म। ऐसी क्यों परिभाषा बनाई इन्होंने? ऐसी बनाते, जो अणुजीवी गुणों का घात करे वो घाती कर्म, जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे वो तो क्या तो अघाती कैसे बोलते फिर? तो अघाती बोलते कहां से? फिर उसको भी घाती बोलना पड़ता ना। नहीं, फिर ऐसा करते, कैसा करते? जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे सो घाती कर्म, जो अणुजीवी गुणों का घात, जो प्रतिजीवी गुणों का घात नहीं करे सो अणुजीवी, सो घाती कर्म, अघाती कर्म। फिर ऐसा करते। अरे भले आदमी वैसा करते तो फिर तू पकड़ता हमको वहां से भी कि सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर विद्यमान है। ओके, तो कहते सीमंदर का ही पहला नाम क्यों लेते हो पहला नाम? और युगमंदर आदि होता तो फिर युगमंदर का समस्या आती है खड़ी, सब जगह यही खड़ी है। न जाने लोग क्यों इतना पक्षपात करते हैं कि सीमंदर आदि 20 है, 2-4 के तो नाम भी पता है, 16 के तो किसी को तो नाम ही पता नहीं है, और पूजन में भी आर्ग में आधे आधे कर दिया, उनके मंदिर स्थापित होने से रहे और इसी मंदिर को हीरो बना दिया। अरे भैया तुम क्या चाहते हो, किसको हीरो बनाए? युग मंदिर तू युग मंदिर तुम्हारे कौन? अरे हम 20 में से कुछ भी स्थापित करते फिर तुम पकड़ते ही ना हमको, समझ रहे? तो सीमंदर में सीमंदर आदि सभी शामिल समझना। मैं क्यों कह रहा हूं ये? ऐसे क्यों किया अभी पूछ रहा है, वैसा करते तो वो पूछता वैसा क्यों करना। लेकिन सुनो, इसका कोई लॉजिक देते हैं अभी। ऐसी परिभाषा करने में क्या आपत्ति है? जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे सो घाती कर्म, और जो प्रतिजीवी गुणों का घात नहीं करे सो अघाती कर्म। तो ऐसा कहने में आज का घाती हो जाता अघाती और अघाती हो जाता घाती। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं अपनाया। ये क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि जीव मात्र का प्रयोजन। तुम्हारा ध्यान नहीं है पर क्या है? तुम क्या कर रहे हो नीचे? पक्का सब पकड़ रहे बात को?
कौन सा एक एक पॉइंट पकड़ रहा है? हाथ ऊपर करो, एक एक पॉइंट पकड़ने वाला। मैं किसी से भी कुछ भी बुलाऊंगा फिर, ठीक है? आगे देखो, एक वर्ड भी नहीं छूटेगा आपके गाड़ी में से, और पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अन्य अन्य ग्रंथों को मिलाकर मैं यहां से देने का प्रयास करूंगा। उसके पीछे मुझे 4 दफे पहले पढ़ के आना पड़ना है। आपका काम मैं हल्का कर रहा हूं इतना, तो आप यहां पर ध्यान देना है बस आपको। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? चलो अभी जो परिभाषा बनी है ऑलरेडी, उसका रहस्य क्या है, उसका रहस्य देखते हैं। अभी जो अणुजीवी गुणों का घात करे वो घाती कर्म। ऐसी क्यों बनी? अणुजीवी गुणों की तरफ से परिभाषा क्यों बनी? बनी इसलिए है क्योंकि मान लो कदाचित वैसे बनाते प्रतिजीवी की तरफ से, तो परिभाषा इसलिए नहीं बैठती क्योंकि अणुजीवी गुणों का पूर्ण विकास होने पर भी प्रतिजीवी शेष रहता है, उनका विकास। और प्रतिजीवी शुद्ध होगा तब तो उसी के बीच में अणुजीवी शुद्ध होते, तो अलग सा कैसे वो बात खड़ी होती? एक बात ये हुई। दूसरी बात, हम नहीं समझ में आ रहा है? सुनो सुनो, सब सुनो। अभी न्यूटन है, आइजैक न्यूटन, उसने क्या किया? उसने, मैंने आपको बताया था ना, उसने ऑटोबायोग्राफी में लिखा, लोग मुझे मूर्ख समझते हैं लेकिन मैं उतना मूर्ख नहीं हूं। उतना मतलब थोड़ा है क्या? उतना मैंने मेरी तरफ से बोल दिया, क्योंकि शोध खोज लोग की कर रहे हैं ना। हे विज्ञान नगर के विज्ञान, देखो उसने क्या किया, ऑटोबायोग्राफी में ऐसे लिखा, लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। ऐसे क्यों लिखा मालूम उसने? क्योंकि वास्तव में ऐसा हुआ था। और लोग वो कहता है कि मैंने, बिल्ली थी ना उसके पास, बिल्ली, तो उसने एक छेद बनाया था घर में आने के लिए, जाने के लिए। अब उसको बच्चा हुआ तो उसने और एक छेद बना दिया छोटा। फिर ये पागल होते ही ये लोग, ज्यादा पढ़ते हैं और वहां यहाँ थोड़ी ना उनके अकल चलती है। अरे लोग मुझे क्या समझते हैं, ऐसे लिखा। तो उसमें लिखा, वो लोग ये कहते बड़ा बिल जब बना था तो बच्चा तो उसी में से जाता, उसके लिए काय के लिए दूसरा? ये प्रतिजीवी गुण के लिए समझा रहा हूं आपके लिए। प्रतिजीवी गुण एक ही डालते तो अणुजीवी तो उसमें अंतर्गत ही हो जाता, फिर मजा नहीं आता कुछ भी। अणुजीवी गुणों का अलग से एग्जिस्टेंस कैसे बताते? अणुजीवी गुणों का विकास दिखाना है हमको 13वें में, प्रतिजीवी गुणों का विकास है सिद्धावस्था में। यह स्तर अलग तब पढ़ेंगे जब अणुजीवी की तरफ से हम हाईलाइट करेंगे बात को। कितने जन बात को पकड़ रहे? अब न्यूटन की सुनिए आपको। न्यूटन ने बोला, अरे तुम लोग कुछ भी नहीं समझते। अरे बात यह है, क्या लिखा होगा? इट इज द टाइम फैक्टर दैट मैटर्स। व्हाई? अरे यदि मेरे घर को आग लग जाए, एक साथ दोनों बाहर निकले, ये मैं व्यवस्था चाहता हूं। एक के पीछे दूसरी लड़खड़ाए, ये मैं नहीं चाहता हूं। सबका अपना स्वतंत्र एंट्रेंस एग्जिट हो। मैं आज की भाषा में बोलूं। पहले जमाने में एक मोहल्ले में एक लैट्रिन बाथरूम हुआ करता था। एक मोहल्ले में, पूछ लेना आपके बाप दादाओं से जो भी जिंदा होंगे, एकदम फारदेस्ट जनरेशन को पूछ लेना। अब और पीछे चलो, फिर तो जंगल ही था। समझ में आता है? सुनो बस। अब वहां से हटा तो फिर कॉमन हो गए, तो फिर कॉमन में ये हो गए कि इतनी फैमिलीज यहां और सीमित हो गया। नहीं, अब ये तो काम नहीं चलेगा, हर घर में एक चाहिए, हर घर में एक चाहिए। वो हटा, हर कमरे में एक चाहिए। 5 मेंबर को 5 लैट्रिन बाथरूम चाहिए। क्यों? इट इज द टाइम फैक्टर दैट मैटर्स। नहीं, सुनो साहब, खड़ा कौन रहेगा? आप समझ रहे? हमने तो 5 मेंबर हैं, हमने तो 6 बनवाए, 6। क्यों? गेस्ट आ जाए तो क्या करेंगे? अरे तुमको इतनी अकल है, सुनो, तुमको इतनी अकल है तो हमको अकल नहीं क्या? हमने तो लाइफ सेवेज के लिए किया ही, न्यूटन। चलो आइए अपने प्रकरण में। देखो मुझे क्या कहने, सुनो, समझो सब। अभी अणुजीवी गुणों की तरफ से परिभाषित क्यों किया है फिर? सॉरी, हाँ बराबर, घाती कर्म को। क्योंकि देखो, हम सबका प्रयोजन अणुजीवी गुणों का विकास है। अणुजीवी गुण ज्ञान, सुख, मूल तो सुख।
हम सबका प्रयोजन सुख है। जय त्रिभुवन में जीवानंद, सुख चाहे। टोडरमल जी के शब्दों में बोलो, 90 अधिकार का प्रारंभ बोलो। अन्य कुछ भी अवस्थाएं हो जीव की, उससे जीव का बिगाड़ सुधार नहीं है। बोलो, बात को पूरी करो, बात को पूरी करो। अभी संजय भैया ने चलाया था 90 अधिकार प्रारंभ। आप थे सब वहां पर, बैठते थे रात में? रात में तो सब बैठते ही होंगे, नहीं? क्या बोल रहे? रात में तो वहां पर बैठते थे 90 अध्याय। अभी शिविर जो चला सब साफ कर देते तुम एकदम फटाफट। क्या प्रकरण चला यही ख्याल में नहीं? सैचुरेशन हो रहा है क्या? चलो सुनो सुनो, देखो देखो सुनो, ये खोलना नहीं है अभी, ठीक है? खोलना है तो फिर सब खोलेंगे, लेकिन फिर वो ये सुनिए पहले मेरे को। मुझे ये कहना है, वहां पर ये लिखा जीव का बिगाड़ सुधार, अन्य कुछ भी अवस्था उससे जीव का बिगाड़ सुधार नहीं। अर्थात पर्याय कैसी की कैसी हो, आकार प्रकार कैसा का कैसा हो, उससे लेना देना नहीं। केवल दुख से बिगाड़ और सुख से सुधार, ये पक्की नक्की बात है। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, इसमें अन्य तर्क युक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा लिखा है पूरा बराबर। मैं क्यों कह रहा हूं ये? जय त्रिभुवन में जीवन, सुख चाहे। जीव मात्र का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, समझ में? तो जो भी करते सब सुख के लिए करते। फिर आपने बहुत सुना होगा, ठीक है? मैंने क्या कहा था सर? अपनी, मैंने कभी कहा था कि तुलसीदास ने ऐसा लिखा, अपनी क्या क्या अपनी क्या बोल रहे हैं? क्या जानता ही है? सुनो सुनो, ए बोलो मत कोई, तो फिर मुझे थोड़ा, तुम नहीं बता पाओगे कुछ, तुम कहां से बताओगे? देखो उन्होंने ऐसा लिखा, अपनी कविता लागे सबको चोखी। सुनो सुनो, सरस हो अथवा हो फीकी। क्या 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 कहना चाहता हूं मैं? बोलो बोलो। अपना सबको, मुझे तो ये कहना है, और जो भी करते वो अच्छा लग रहा है इसलिए तो कर रहा है। तुमको नहीं अच्छा लगा और 10 दफे को 10 जनों को पूछो कैसा, अच्छा ना, अच्छा है ना, उससे वो ये कहना चाहता है, तुमसे हाँ बुलवाना चाहता है, तुम्हारे मन की नहीं पूछ रहा है वो तुमको। अच्छा है ना, अच्छा है ना मतलब तुम आंख मिच के या तो अच्छा बोल देना, तो बोलना साहब मेरे को मत पूछो। उसका मन रखने का भाव तो अच्छा बोल देना। क्यों इतने वो रेस में है, वो कहा तुम्हारी ना सुनने को बैठा है, और वो तुमको थोड़ी एग्जामिनर उसने अपॉइंट किया कि तुम हाँ या ना बोलो, कि तुमको कोई पद दे दिया हो। आप समझ रहे मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? मैं ये कह रहा हूं अनुजीवी गुणों की तरफ से परिभाषित इसलिए किया है घाती कर्म को, क्योंकि ये हम जीव मात्र को प्रयोजनभूत सुख है। सुख अनुजीवी गुण है। यहां तक कि बोलो, सुखी होने के बाद अरहंत अवस्था है, अघाती कर्म का पूरा उदय है, कुछ भी बाल बाका नहीं हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है उनके जीवन में। आनंद सुख हो गया, अघाती कर्म रहे तो रहे, नहीं तो नहीं रहे। मैं इसलिए हमेशा एक बात कहता हूं, जो टाइम हो गया है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि क्यों 7 पेपर है मेरे, एग्जाम पेपर 7 है, और 6वें पेपर के बाद लगा खेलने। अरे ये क्या, कल पेपर है बोल रहा था, ए चुप रहा। अरे ये क्या, अरे ड्राइंग है, चुप रहो ना। अभी ड्राइंग का क्या क्या मिलेगा? ड्राइंग का क्या मिलेगा? ग्रेड मिलेगा। कौन पूछता है उसको? मैं क्या कह रहा हूं, अघाती कर्म रहे, वो क्या मतलब है उसके? सब मिलना था, सब मिल गया। इसलिए अनुजीवी गुणों की तरफ से परिभाषित क्या, एक प्रश्न रहा जो कल चर्चा करेंगे। यदि अनुजीवी गुण सुख है तो मोहनियों को ही घाती कर्म कहते ना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय को बीच में क्यों लिया? ठीक है, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? इतनी थोड़ी सी बात रही है, फिर आगे की गाथा चलनी है 10वीं से, कल देखेंगे। ओम नमः।